गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लोकित बंसल एंड आई एम मैथ फैकल्टी एट स्कॉलर डैम। तो हमको पता जैसे कि डेट अनाउंस हो चुकी है सेकंड अटेम्प्ट की जी मेंस की 4 to 15 ऑफ अप्रैल। तो बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, इन 40 दिनों में कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। हमारे पास टोटल 90 क्वेश्चंस रहेंगे और हमारा जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 आवर्स। तो अगर मैथ की बात करें 30 क्वेश्चंस होंगे, 20 आपके सिंगल करेक्ट और 10 आपके इंटीजर टाइप, ठीक है, जिसमें से हमें 5 करने हैं और सारे नेगेटिव मार्किंग हमारी रहती है। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए, उस पर पहले हम फोकस करते हैं कि हम सबसे पहले अपने पेपर में इजी क्वेश्चंस को पिक करने की ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सीक्वेंस वाइज 1 to 30 अपने अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल पिक द इजीएस्ट क्वेश्चंस, 1 से लेकर 20 तक जो भी हमको इजी लगे। फिर उसके बाद अपने इंटीजर टाइप में हम 5 पिक करेंगे इजी वाले। देन उसके बाद जो टाइम बचेगा मॉडरेट एंड डिफिकल्ट पर हम मूव करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आपका इक्वल वेटेज है 4 नंबर का। और स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, लाइक हमारे पास टोटल 20 to 25 चैप्टर्स रहते हैं। तो इन 40 दिनों में हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम डेली एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे। और जो चैप्टर हमारा कवर हो गया, साथ के साथ इवनिंग में हमने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। और फिर हम तीनों चैप्टर्स का जो भी रहेगा थर्सडे को बैठ के उसकी टेस्ट सीरीज देंगे कि हमारी इस चैप्टर की एनालिसिस हो जाए और उसका रिवीजन हम शॉर्ट नोट से करेंगे, बार बार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा फ्राइडे और सैटरडे रहेगा, फिर हमने एक एक चैप्टर्स अपने कवर कर लिए एंड देन संडे को फिर से हम टेस्ट सीरीज देंगे। और टेस्ट सीरीज का हमारा मेन मोटिव नंबर का नहीं रहेगा, हमारा मोटिव रहेगा कि हम क्या मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को हम नोट डाउन करते जाएं, अपने दीवार पर एक बार पेस्ट कर लें कि हाँ ये मिस्टेक्स हैं जो हमारी सिली मिस्टेक्स हैं जो रिपीट होती है, जिनको हमें नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। और ये आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें सिलेबस हमारा क्या रहेगा। जैसे अभी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस चेंज किया गया है। बच्चे बहुत पैनिक है, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि हम देखें कि तो हमारे मैथ का जो पोर्शन है 4 पोर्शंस में डिवाइड है, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री और आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इजी चैप्टर्स को पिक करते हैं। सबसे इजी की अगर हम बात करें तो अपना आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो इससे हमारे मेजरली 2 क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बाकी चैप्टर से कनेक्टेड भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर लें। फिर आता है आपका वेक्टर और 3D। हर बार का अगर हम पुराने एनालिसिस करें तो 3 क्वेश्चंस आपके इससे भी आते हैं। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट कर जाता है। स्टैटिस्टिक्स 1 क्वेश्चन आता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली इसको अगर हम देखें तो हम इसको 2 घंटे में पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके इस क्वेश्चन को अपना पक्का कर सकते हैं। फिर एओडी हम देखें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसमें रहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इजी पोर्शंस हैं जिनको हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को हम कर भी लेंगे। फंक्शंस में हमारे 2 क्वेश्चंस, डेफिनेट में हमारे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें फिर कोऑर्डिनेट पे हम फोकस करें। कोऑर्डिनेट एक काफी बड़ा सेक्शन हो जाता है, तो इसमें काफी रिलैक्स मिला है हमें कॉनिक सेक्शन से। जो सिलेबस डिलीट करा गया है टेंजेंट और नॉर्मल का जितना भी पार्ट है सर्कल और कॉनिक में, और अगर हम बात करें आपका एओडी में भी, ये सारे पार्ट्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं, तो इन पर हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो काफी सिलेबस इसमें से कम हो गया। कॉनिक सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप एसेंट्रिसिटी और ज्योमेट्री पर ध्यान दीजिए और उनके बेसिक जो भी आपकी इक्वेशंस हैं उन पर फोकस करिए, आपका क्वेश्चन इसी से ही आएगा। मेन फोकस आप रखिएगा कोऑर्डिनेट में, स्ट्रेट लाइन पर। इस तरीके से आपकी मार्किंग बनेगी। अगर आप इजी चैप्टर्स भी पिक करते हैं तो 10-12 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पर बन गए। इन पोर्शन में अगर हम देखें तो सबसे सिंपल हमारा रहता है कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है, और कोऑर्डिनेट। तो यहां से हम अपना एक तो एओडी अच्छा करके चलेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, हम काफी बार इनडेफिनेट इंटीग्रल इतना पढ़ लेते हैं कि डेफिनेट को हमको डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इनडेफिनेट को हम थोड़ा कम रेंज तक पढ़ के ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। और इसके बाद जो आपके चैप्टर्स आते हैं वो आपके ऊपर है, जैसे लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि उनको आपको पिक करना है या नहीं करना। बाकी आप इन सभी चैप्टर्स को पिक करेंगे तो आपके 17-18 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। इसी स्ट्रेटजीज को सभी आप फॉलो करिए और आप इजी देखेंगे हर टेस्ट में आपको 5 या 6 नंबर हर बार रिकवर करके मिलेंगे। तो वही आपको 3 दिन पढ़ना है, फिर एक टेस्ट देना है, फिर 2 दिन पढ़ना है, फिर 1 दिन टेस्ट देना है। इसी तरीके से 40 दिन की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, आपको 40 या 50 मार्क्स आपके प्लस होके ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।